बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब फ्रेंड्स को मेरे यूट्यूब चैनल ड्रेस डिज़ाइनर सलमा रहीम पर खुश आमदीद। अगर आप सब जितने भी फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो देख रही हैं, मेरी आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा इस वक्त मैं ड्रेस मेकिंग का मुकम्मल जो साल का डिप्लोमा इदारों के अंदर करवाया जाता है, यहाँ पे ये ज़्यादातर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो साल का डिप्लोमा करवाया जाता है और टैप्टा के अंदर 2 साल का डिप्लोमा करवाया जाता है और 6 मंथ का डोमेस्टिक टेलरिंग का डिप्लोमा करवाया जाता है, जो कि ये सारा ड्रेस के हवाले से है, स्टिचिंग के हवाले से है, कटिंग के हवाले से है, पैटर्न के हवाले से है। तो इस सब की डिटेल्स में एक साल के डिप्लोमे के जितनी लेक्चर्स होते हैं जिनसे जो हमारी ख़वातीन हमारी सिस्टर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। ये जितने भी लेक्चर्स मैं दे रही हूँ मैंने कोशिश की है इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल करवाऊँ, और अगर पढ़ने या कुछ याद करने वाले हैं में से जो ख़ास बातें थी समझानी थी आपको वो निकाली हैं, और ज़्यादातर इसमें प्रैक्टिकल करवाऊंगी ताकि जो हमारी सिस्टर्स घरों में बैठी हुई हैं या आप महंगे दूसरे इदारों तक जाके मोटी मोटी फ़ी पे करके और आने जाने का जो रेंट वगैरह है या और दिक्कत होती है आने जाने में, या बहुत सारी हमारी सिस्टर्स घरों से बाहर नहीं निकलती, तो आप यकीन माने बहुत ही मैंने कुछ मेरी अहम ज़िम्मेदारियां हैं जिनको इग्नोर किया मैंने, और ये इस वक्त यहाँ मैं ये पढ़ा रही हूँ और मैं वीडियोस बना रही हूँ सिर्फ़ आप सब जो इस वक्त देख रही हैं या जितनी सिस्टर्स ये चीज़ करना चाह रही हैं लेकिन वो ये बड़े बड़े डिप्लोमे नहीं कर पा रही, उनके पास पैसे नहीं हैं या किसी वजह से वो इदारों तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी अरसे से मैं टीचिंग कर रही हूँ और मुसलसल मेरा सुबह से शाम तक मेरा यही वर्क होता है। मैं डिज़ाइनिंग पढ़ाती हूँ, लेक्चर्स पढ़ाने वाले कम मुझे देने होते हैं, ज़्यादातर मेरा जो वर्क है वो प्रैक्टिकल करवाना है, यानी कि पढ़ाना मैं बहुत कम पढ़ाती कम हूँ लेकिन मेरा प्रैक्टिकल जो है मैं बहुत ज़्यादा करवाती हूँ। इसमें मशीनरी का होता है, सिलाई मशीन का भी होता है, आरी मशीन आ जाती है, रेटा मशीन, कंप्यूटर मशीन, जैसे जैसे जो न्यू मशीन निकलती है उसके जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो स्टूडेंट्स जो मेरी होती हैं उनको मैंने सिखाना होता है। तो इस हवाले से ये मशीनरी भी मैं इस चैनल पे सिखाऊंगी लेकिन एक तरतीब के साथ। अब अगर पिछले लेक्चर्स आपने मेरे नहीं सुने तो उसमें वो मेरी पिछली वीडियोस आप शुरू से लाजमी देखें, वो शुरू से देखेंगी तो आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आएगी और नेक्स्ट जो मैं आपको सिखाती जाऊंगी आपको पता चलेगा कि मैं नेक्स्ट मैंने क्या करवाना है या उसका जो तरीक़ाकार है वो आपको समझ आएगी। अगर आप पूरा फ़िलहाल तो ये लेक्चर्स डेली के मैं डाल रही हूँ, मुकम्मल जो एक कोर्स है वो अगर आप उसको डाउनलोड करना चाह रही हैं तो प्ले लिस्ट में ड्रेस मेकिंग के नेम से मैंने फ़ोल्डर बनाया है। अगर आप पूरा फ़ोल्डर डाउनलोड करना चाह रही हैं तो वो भी आप कर सकती हैं। अगर ये सारी वीडियोस, क्योंकि ये तो मैं 1 साल का डिप्लोमा है उसके लेक्चर्स डालूँगी, 6 मंथ वाले का डालूँगी, 2 साल वाले का डालूँगी, और मैं अपने तजर्बे से जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, और मैं आखिर में आपको ये भी बताऊंगी कि अगर ये सारा वर्क आप सीख जाती हैं तो किस तरीके से इसी वर्क को यूज़ करते हुए आप पैसे कमा सकती हैं। चलिए आज आगाज़ करती हैं। मुख्तलिफ जिस्मानी अज़ा के नाप लेने का तरीका, यानी कि बॉडी के हिसाब से किस तरीके से नाप लेने का तरीक़ाकार क्या होता है। नाप लेने की अहमियत ये है कि
لباس کی کٹنگ کا انحصار انسانی جسم کی ساخت پر، لباس کی سلائی کا انحصار بہت حد تک اس کی کٹنگ پر ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کی کٹنگ اچھی ہے، آپ نے کٹنگ صحیح کی ہے، تو آپ کی ڈریس اچھی سٹچ ہوگی. نمبر 1 پہ آپ کی کٹنگ اچھی ہونی چاہیے. کٹنگ کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ کی سلائی اچھی ہونی چاہیے. یہ ضروری ہے کہ انسانی اعضاء کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹھیک طریقے سے پیمائش کی جائے. جیسے انسانی باڈی ہے، آپ کو اتنا تجربہ ہونا چاہیے کہ فرض کریں، یہاں پہ میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاتی ہوں کہ کسی کا آپ ڈریس سلائی کر رہی ہیں اور وہ آپ آپ ماہر ہیں، آپ کو ناپ لینا آتا ہے، آپ کو کٹنگ کرنی آتی ہے، آپ کو سٹچ کرنا بہت اچھا آتا ہے. لیکن فرض کریں جس کا آپ ڈریس سلائی کر رہی ہیں اور اس کا پیٹ نکلا ہوا ہے، آپ نے کٹنگ ٹھیک کر لی، ڈرافٹنگ آپ کی ہر چیز ٹھیک ہو گئی، پیٹ نکلا ہوا ہے، اور آپ کا وہی روٹین بنی ہوئی ہے، ہر انسان کی سلائی آپ سیم طریقے سے کرتی ہیں. اگر پیٹ نکلا ہوا ہے وہیں پہ بھی آپ فٹنگ کر دیتی ہیں تو وہ بہت زیادہ برا لگے گا. یہ ایک آسان طریقے سے آپ کو سمجھا رہی ہوں. تو اسی لیے جسمانی اعضاء کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کے مطابق سلائی کریں گی. باڈی میں ڈفرینٹ باڈی ہوتی ہے ہر انسان کی، تو اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. صحیح ناپ کے مطابق کی گئی کٹنگ سے ہی لباس کی فٹنگ ٹھیک آ سکتی ہے. صحیح کٹنگ کریں گی، کٹنگ اچھی ہوگی، اسی کے مطابق ہی جو فٹنگ کی سلائی ہوتی ہے یا آرم ہول ہوتی ہیں، جتنی بھی سلائیاں ہوتی ہیں وہ کٹنگ کے حساب سے ہوتی ہیں. اگر کٹنگ اچھی ہوگی تو سلائی بہت اچھی ہوگی، اور اس طرح لباس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا. ظاہر ہے جب آپ نے کٹنگ اچھی کی ہے اور پھر سلائی بھی آپ نے اچھی کی ہے تو لباس بہت زیادہ خوبصورت ہوگا. آپ کے لباس آپ کے کسٹمر بنیں گے، آپ کے لباس کو لوگ پسند کریں گے. اگر آپ خود اپنے لیے سٹچ کرتی ہیں تب بھی وہ بہت بیوٹیفل بنے گا، اور آپ کو ذہنی سکون ملے گا، آپ کو بہت خوشی ہوگی. آپ کو لوگ اگر آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ ڈریس آپ نے اچھا بنایا، آپ کے کسٹمر آپ کی تعریف کرتے ہیں، یا آپ خود پہنتی ہیں اب اپنے ڈیزائن کی ہوئے ڈریس اور دوسرے آپ کے ڈریس کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ کو بہت خوشی ملتی ہے اس سے، اور آپ میں شوق پیدا ہوتا ہے، جنون پیدا ہوتا ہے کہ مزید اچھا کرنا چاہیے. لباس انسان کی شخصیت کو مکمل اور بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے. لباس شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے. لباس شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، لہٰذا جو بھی ڈریس پہنے ایسا ڈریس پہنے کہ آپ کی پرسنالٹی کو مزید نکھار دے. اس کی ساخت اور ڈیزائن کو ایسا ہونا چاہیے کہ جسمانی خوبیاں ابھر کر سامنے آئیں. جو ڈریس آپ سلائی کرتی ہیں، جو بھی آپ کی باڈی میں خوبیاں ہیں، یعنی کہ فٹنگ اچھی ہونی چاہیے، اس کی اگر لینتھ رکھی ہے تو وہ خوبصورت آئے، مطلب آپ کی جو جسمانی خوبیاں ہیں وہ بھر کر سامنے آئے، نہ کہ وہ برا لگے، کہیں پہ جھول بنے ہوئے ہوں. اگر کہیں فٹنگ کرنی تھی تو وہاں لوز ہے، اگر لوز رکھنا تھا تو وہاں پہ آپ نے فٹنگ کر دی ہے، بے تکا لباس بنا دیا ہے، تو تب وہ ڈریس بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ڈریس ہم سٹچ کریں گے، کس طریقے سے کٹنگ کریں گے، کون سے کلرز جو ہیں ہم یوز کریں گے جس سے انسانی شخصیت میں نکھار آئے گا. ناپ لیتے وقت فیمیل اور میل کے فرق کو ضرور مد نظر رکھیں تاکہ بعد میں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. فیمیل کے ناپ لینے کا طریقہ چینج ہے، لیڈیز کے ناپ کرنے کا طریقہ چینج ہے. فیمیل کی کہیں پہ فٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے، میل کے سیدھے رکھے جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اگر میل کا کمر کی فٹنگ اگر رکھی بھی جاتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 1 انچ، 1.5 انچ، پونے انچ اس طریقے سے رکھ دی جاتی ہے. لیکن لیڈیز کے باڈی کا جس طریقے سے فٹنگ کا ہے بہت زیادہ اس میں خیال رکھنا ہوتا ہے. یہاں پہ اگر چھاتی کی بھی فٹنگ کی جاتی ہے تو اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، نہ
وہ ज़्यादा लूज़ हो, बल्कि उसमें एक इंच हम 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच लूजिंग का इसलिए छोड़ते हैं ताकि वो बॉडी में जो बॉडी की खूबसूरती है वो उभर के सामने आए, वो बेतुका ना लगे, ना ज़्यादा लूज़ लगे, ना ही ज़्यादा कसा हुआ होना चाहिए। लेडीज़ लिबास की फरमाइश करते वक्त छाती, कमर, हिप के तनासब में काफ़ी फ़र्क होता है, जबकि जेंट्स लिबास की फरमाइश करते वक्त छाती, कमर और हिप में कोई नुमाया फ़र्क नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया, जेंट्स का ज़्यादातर सीधा, बिल्कुल सीधा कमीज़ रखी जाती है, तो उसमें फिटिंग अगर रखी जाती है तो बहुत कम, 1 इंच ज़्यादा से ज़्यादा कम फिटिंग रखी जाती है। ये सिर्फ कमर की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे हिप का कोई वो नहीं होता, वहाँ पे छाती का कोई नहीं होता फिटिंग का, लेकिन लेडीज़ का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख्याल रखना होता है। लिहाजा फरमाइश के दौरान जिस्मानी साख्त को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बच्चों में कुछ बच्चे नशनुमा के हिसाब से सेहतमंद होते हैं और कुछ बुनियादी तौर पर कमज़ोर होते हैं। लिहाजा दोनों सूरतों के दौरान साइज़ को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि कुछ बच्चे, यहाँ पे हम एज नहीं देखेंगे कि जैसे कि 10 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, तो हम एज के हिसाब से ड्रेस की ना फिटिंग रख सकते हैं, ना लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। ये नाप लेना ज़रूरी होता है। तो नाप की बहुत ज़्यादा अहमियत है। नाप का ठीक तरीके से आपको नाप लेना आना चाहिए। अगर ये देखें, बाज़ दफ़ा सिर्फ़ एक बार देखने से हमें लगता है कि जी ये नाप लेना तो बहुत ज़्यादा आसान होता है। नहीं, बिल्कुल नाप लेना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम होता है। नाप में थोड़ी सी भी गलती, बाज़ दफ़ा हम सामने जिसका नाप ले रहे होते हैं उसको सामने खड़ा करके नाप तो ले रहे होते हैं, लेकिन इंची टेप का बैक साइड पे वो पीछे नीचे चली जाए, नीचे जा रहा होता है इंची टेप, या सही है, या बैक साइड पे हम मुड़ के भी नहीं देखते कि इंची टेप सही है या नहीं है। तो इस बात का ये गलती है, इस चीज़ को ठीक करना चाहिए। जब हम छाती का नाप करती हैं तो अगर हमने वहाँ पे लूजिंग का, बाज़ लोग 1 इंच रखती हैं, 2 इंच भी रखती हैं, 2 फिंगर्स भी अंदर रखी जा सकती हैं। ये 1 फिंगर भी रखी जा सकती है, 2 फिंगर भी रखी जाती हैं। क्यों रखी जाती हैं? ये लूजिंग पहनने वाला खुद बताता है कि उसे कितना लूज़ कमीज़ चाहिए। वो अपनी कमीज़ है तो हम खुद वो देखते हैं कि हम किस तरीके का ड्रेस पहनते हैं। अगर किसी दूसरे कस्टमर का है या जिसका भी है, तो लूजिंग का वो बताएगा कि जो नाप उसने दिया है उसमें उसको 1 इंच 1.5 इंच या 1 फिंगर जितना कितना लूज़ चाहिए। लेकिन ज़्यादा लूज़ नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 फिंगर या 2 फिंगर रखें, ड्रेस बहुत अच्छी स्टिच होती है। चलें, ये तो था नाप की अहमियत। बॉडी को इग्नोर नहीं कर सकते। जिसका भी ड्रेस बना रही हैं उसकी बॉडी को ज़रूर देखें, कहाँ उसका लूज़ रखना पड़ता है ड्रेस, कहाँ उसकी फिटिंग करनी चाहिए, तो उसकी बॉडी के हिसाब से परफेक्ट ड्रेस उसे बना के दें। और मोटे पतला है, जैसे कि बच्चे का मैं कह रही हूँ, हम एज नहीं देखेंगे। अगर बच्चा मोटा है, पतला है, या यहाँ पे बच्चों की भी नाप ली जाएगी। हाँ, जब आप बहुत अच्छे से सीख जाएं, आपको नाप लेना आ जाए, आपको कटिंग करनी आ जाए, आपको पैटर्न बनाने आ जाए, आपको ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी आ जाए, तब आप फ्री हैंड कटिंग करें, सीखें। फिर हर एज का आपको पता होना चाहिए कि किसी को, फ़र्ज़ करिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे देखते ही आप फ़ौरन मेरी कमीज़ कटिंग कर दें अंदाज़े से। ये बहुत ज़्यादा इसमें काबिलियत की ज़रूरत होती है। इस सब मराहल से गुज़रने के बाद तब आप जब ये करते करते कुछ सालों गुजर जाते हैं, तब फ्री हैंड कटिंग आप कर सकती हैं। जज़ाकल्लाह, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ख़ास तौर पे बिल्कुल भी नहीं वक्त था, ये वीडियो स्पेशल मैंने बहुत सारी अपनी ज़िम्मेदारियों को इग्नोर करके ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। ज़रूर चैनल पे आएँ, बल्कि कमेंट्स करें।
कमेंट्स करें, बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब ना करें, उससे कुछ नहीं होता। मैं ये पैसों के लिए वर्क नहीं कर रही, मैं चाह रही हूँ कि लोग सीखें। जिसको अगर किसी भी ज़रूरतमंद को इन वीडियोस की ज़रूरत है, इन कोर्स की ज़रूरत है, ये डिप्लोमे जो काफ़ी ज़्यादा आपसे मोटी मोटी फ़ीसें लेके इदारों के अंदर करवाए जाते हैं, यहाँ पे अगर एक फ़ोल्डर मुकम्मल भी आप डाउनलोड करती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यही 500-400 आपका लग जाना है। और फिर मज़े से घर बैठे इन्हीं वीडियोस को देखें और वर्क सीखती रहें।